चलिए तो फोर्थ पार्ट को शुरू करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कह रहे रिलेशन आ रहा है हमारा, और रिलेशन किस में डिफाइन है, जेड में। अब जेड क्या होता है, इंटीजर। तो मैं बता देता हूँ, अगर जेड में डिफाइन है इसका मतलब है जेड का क्रॉस जेड के साथ हुआ होगा, इसका एक सबसेट निकाला है जिसको हम आर बोलेंगे। मतलब जो एक्स होगा वो भी इंटीजर होगा, और जो वाई होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। समझ आ गई होगी। चलो, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो रिलेशन आर है वो जेड में डिफाइन है। और कैसा रिलेशन है, वो कह रहे हैं इसके अंदर एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट रहेंगे, साथ ही साथ दोनों का जो डिफरेंस आएगा दोनों एलिमेंट का वो एक इंटीजर आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कर सकते हैं। तो करते हैं शुरू, काम को देखिएगा। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया यहाँ पर, शुरू करते हैं काम को। तो देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्या, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अब आप खुद सोचो, इंटीजर का सेट है, ऐसे तो करोड़ों अरबों इंटीजर निकल सकते हैं जिनका डिफरेंस इंटीजर आता है। तो ऐसे अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे फिर तो बहुत समय लग जाएगा, अनगिनत। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारे इन्फाइनाइट सेट है। तो इन्फाइनाइट सेट से इंटीजर लेकर जब डिफरेंस निकालोगे तब भी इन्फाइनाइट आएंगे। तो इन्फाइनाइट से आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में काम चलेगा। जहाँ पर आपको लग रहा है कि रिलेशन के अंदर लिमिटेड एलिमेंट आ सकते हैं, वहाँ तो आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया करो। पर जहाँ लगता है कि अनलिमिटेड एलिमेंट आ रहे हैं, वहाँ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो सीधा सेट बिल्डर में ही काम चल जाएगा, करते। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव बोलता है कि अगर ए टाइप का एलिमेंट आर में आ जाए तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव है। करो, तो लेट कर लिया कोई भी एक एलिमेंट है, लेट से ए, वो किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे इंटीजर के सेट में। हमें क्या दिखाना है कि ए टाइप का एलिमेंट किस में आ जाए, आर में। और आपको पता है अगर ये आर में आएगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब है दोनों का डिफरेंस इंटीजर आना चाहिए। करो जरा, तो इसका मतलब है पहला एलिमेंट ए है, दूसरा भी ए, दोनों का डिफरेंस करा कितना आया, जीरो। और जीरो आपको पता है क्या होता है, हमारा इंटीजर होता है। इसका मतलब साफ है कि जो आर दिया हुआ था इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये एक हमारा रिफ्लेक्सिव है। आप चाहो तो एग्जाम्पल के तौर से भी दिखा सकते हो। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दो ले लिया। दो आपको पता है इंटीजर होता है, तो मुझे दिखाना है कि 2,2 टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में आ जाए। 2,2 आने का मतलब है इन दोनों का जब मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो वो इंटीजर आना चाहिए। अब चेक करो, दोनों का डिफरेंस जीरो आ रहा है, और जीरो हमारा क्या, एक इंटीजर है। इसका मतलब साफ हो गया कि ये क्या था, हमारे रिफ्लेक्सिव रिलेशन था। तो आई होप रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा सिमेट्रिक पे चलते हैं। तो सिमेट्रिक क्या बोलता है, ज़रा वो समझते हैं। सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन आर में आ रहा है तब आप ये दिखाओ कि ए टाइप का एलिमेंट भी किसी में आ रहा है, रिलेशन आ रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, अगर बी आ रहा है तभी दिखाना है ए भी। अगर बी ही नहीं आ रहा तो सीधा सिमेट्रिक है। इतना ध्यान रखना है। करो, तो ठीक है भाई, अगर बी हमारा रिलेशन आर में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि दोनों का डिफरेंस जो आया होगा वो एक इंटीजर आया होगा। क्या, मैं लिख देता हूँ, वो क्या आया होगा, एक हमारा इंटीजर आया होगा। अब आप कुछ समझना जरा, इस इंटीजर को फिलहाल के लिए मैं के बोल देता हूँ। तो इसका मतलब है बी अगर रिलेशन आर में आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर आ रहा होगा। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि ए भी रिलेशन आर में आ जाए। ए का मतलब क्या हुआ कि जब मैं बी माइनस ए करूँ तो वो भी क्या, एक हमारा इंटीजर आए। करो, तो मैंने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, बी माइनस ए, बराबर में आ गया के। माइनस उधर हो जाओ, तो बी माइनस ए बराबर कितना आ गया, माइनस का के। अब बस आप मुझे एक बात बताना, अगर दो इंटीजर होता है तो क्या माइनस का दो भी इंटीजर होता है। इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि अगर दो इंटीजर है तो माइनस दो भी क्या है, इंटीजर। ऐसे अगर के इंटीजर है तो माइनस का के भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो बी माइनस ए भी क्या आ गया, एक हमारा इंटीजर आ गया। इसका मतलब साफ है कि ए टाइप का एलिमेंट भी आर में बिलोंग करेगा। चले भाई, तो अब जरा अगला काम शुरू करते हैं, और अगला काम है ट्रांजिटिव। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड्स में भी कई बार आया हुआ है, मैंने लिख भी दिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है मैं साथ साथ लिख देता हूँ कि बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इंटीजर वाला, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर को, देखिएगा। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, कहता है लेट कर लो तीन हमारे कोई भी वैल्यू है जो किस में बिलोंग कर रहे हैं, सेट जेड में, जिसमें हमारा क्रॉस हुआ है। अब ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर हमारा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है एंड सी टाइप का एलिमेंट भी आर में आ रहा है, देन आपको दिखाना क्या है, देन आपको ये दिखाना है कि सी टाइप का एलिमेंट भी किस में आ जाए, आर में आ जाए। पार्ट इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। चलो पहले शुरू करते हैं। बी आर में आ रहा है।
अगर a कोमा बी आर में आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का जब मैं डिफरेंस करूंगा तो वो एक इंटीजर आएगा। लेट से मैंने k1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। ऐसे उसने बोला था कि b कोमा सी भी एक हमारा एलिमेंट किस में आ रहा है, आर में आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि a कोमा सी टाइप का एलिमेंट आर में आ जाए। a कोमा सी टाइप का एलिमेंट आर में आने का मतलब है कि जब मैं a और c का डिफरेंस करूं तो वो भी क्या एक हमारा इंटीजर आए, ये दिखाना है। करो जरा। तो मैंने क्या करा, अभी लेट से इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमें ध्यान रखना है, हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि a माइनस सी जब होगा तो वो भी इंटीजर आए। अगर ऐसा हो गया तो a कोमा सी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। मैं दोबारा बोल दूँ, अगर a कोमा बी टाइप का एलिमेंट आर में आ रहा है, b कोमा सी भी आर में आ रहा है, तब आपको दिखाना है a कोमा सी भी किस में आ जाए, आर में। करो। तो इसको फर्स्ट और सेकंड मानकर मैंने यहाँ लिख दिया, ऐड कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और साथ साथ किसको, सेकंड को। करो तो ये बन जाएगा a माइनस का b प्लस का b माइनस का c बराबर k1 प्लस का k2। तो b से तो b कट गया, यहाँ पर बनेगा a माइनस सी बराबर k1 प्लस का k2। मुझे एक बात बताना, k1 एक इंटीजर था, k2 भी एक इंटीजर था, तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तब भी क्या निकल कर आएगा, एक इंटीजर निकल कर आएगा। साफ सी बात है, अगर 4 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा 6, ये भी तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब है k1 प्लस k2 भी क्या निकल कर आया, इंटीजर। और यही तो हमें दिखाना था कि a माइनस सी क्या निकल कर आ जाए, एक इंटीजर। इसका मतलब है a कोमा सी टाइप का एलिमेंट भी किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन आर में। तो आई होप ये जितना भी क्वेश्चन था हमारा पूरा का पूरा फोर्थ पार्ट, ये सारा का सारा आपको डिटेल में समझ आया होगा, हर एक चीज़।